गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेके चला था जिसमें हमने बोला था कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पर दे दिया उसने। उस क्वेश्चन को करते समय एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी गलती हो गई थी, दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रोवाइज नाउ। तो अगर आपको ध्यान होगा तो पहली एंट्री क्या बनी थी उस क्वेश्चन में? जस्ट फ्रॉम द क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन में लिखा था, वेयर इज द क्वेश्चन, जिसमें लिखा था कि 1000 शेयर वाला बंदा पेड एंटायर अमाउंट एट एप्लीकेशन स्टेज, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने क्या करी थी एंट्री, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। पिछली वाली नोट में हमने एंट्री करी थी बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मैंने ये एंट्री करवाई थी आपको। और हाउ वी हैव टू वी हैव रिटर्न द अमाउंट, हमने लिखा था अमाउंट कितना, 1,60,000। ये 160 कैसे आया था भाई, बताइए मुझे जरा। एप्लीकेशन स्टेज कितने की उसकी, 7+1 की थी और 20,000 शेयर्स थे शायद, है ना? 20,000 शेयर्स। तो ये जो था ये था 20,000 इंटू 8 प्लस उसने हमें एक्स्ट्रा कितना दिया था, उसने हमें एक्स्ट्रा दिया था 5 और 4 9 और 4 13, 5 4 9 4 13। तुमने तो कुछ और ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है फिर? ये क्या है? 5 4 4। भाई ठीक से लिखो इसको, एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाएगी। 5 4 9 और 7 16, 16,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिया था। तो प्लस इसमें से अलॉटमेंट वाला कितना था बताइए, अलॉटमेंट वाला 7,000 था। फर्स्ट कॉल का कितना था, 4,000। फाइनल कॉल का कितना था, 5,000। ये पैसा सारा का सारा उसने इस पे दे दिया। तो हमारा अमाउंट कितना बन गया, 160 प्लस कितना बनाइए, 160 प्लस 5 है 9 और 16, 176। दिस वाज योर वैल्यू। ठीक है, उसको करेक्ट करेगा अपने नोट्स में, करेक्ट कर लीजिएगा जो हमने पिछली बार लिखवाया था वो। दूसरी एंट्री जो बनती है वो बनती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से, 176 से। अब हम क्या करने वाले हैं ध्यान से समझना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे, कितने से करेंगे हम बताइए? 20,000 इंटू कितने से करेंगे, 7 से करेंगे, विच इज 140। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व करेंगे, कितने से करेंगे, 20,000 इंटू 1 से करेंगे 20,000। और बाकी मैंने क्या कर दिया था, कॉल्स इन एडवांस में लिख दिया था ना, गलत हो गया वो। यहां लिखेंगे अब क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा था उसका, 7,000। उसका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे 7,000 रुपया था। अलॉटमेंट प्रीमियम मिला के कितने का है, अलॉटमेंट प्रीमियम मिला के बताओ कितने का है? व्हाट इज अलॉटमेंट विद प्रीमियम? हाँ, 7 है, 7,000। और टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस, दिस इज द करेक्शन। वो कितने की होनी है, 4,000 प्लस 5,000 विच विल बी ऑफ 9,000। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट क्लासिफिकेशन। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों करेंगे हम। देखो बेटा, कॉल्स इन एडवांस शब्द हम यूज करते हैं जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट खुलता नहीं है, तो बाद में खुलेगा ना। लेकिन अगर आपने देखा होगा, मैंने शुरू शुरू में आपको बताया था कंसेप्ट कि एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है। अलॉटमेंट ड्यू होने का मतलब अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो चुका होता है, और फिर उसके बाद ये वाली एंट्री होती है। तो अगर अलॉटमेंट डेबिट हो चुका है तो अलॉटमेंट को हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट करके रख सकते हैं यहाँ पर। गॉट इट? लॉजिक क्या है वो, कि आपने अलॉटमेंट को ड्यू कर लिया था, उसके बाद उसे एडजस्ट करना है। तो अलॉटमेंट ड्यू किया था डेबिट करके, और एडजस्ट करते हैं क्रेडिट करके। तो इस स्टेज पे हम अलॉटमेंट तो यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल यहाँ लिखे ना मैं, अगर क्या कि बैंक डेबिट ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे, ये फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल के वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो बहुत बाद में जाके क्या होंगी, क्रिएट होंगी। तो इसीलिए इस स्टेज पर हम जो एंट्री करते हैं वो बनेगी एप्लीकेशन डेबिट। कैपिटल का पैसा कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जाएगा, और उसने जो अलॉटमेंट का पैसा एडवांस दिया था वो एडवांस थोड़ा ही है, वो क्या है हमारे लिए वो तो अलॉटमेंट का ड्यू था जिसे हमें एडजस्ट करना है, हो गया। बाकी पैसे को हम कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। तो मैंने पिछली बार जब ये क्वेश्चन करवाया था तो आपको इस एंट्री में क्या कहा, इन दोनों को मिला के कॉल्स इन एडवांस लिखवा दिया था, जो कि गलत था। टेक्निकली अगर किसी को ये बात नहीं पता है क्या, कि पहले एप्लीकेशन मिलती है फिर अलॉटमेंट ड्यू होती है, तो वो इसको गलत करेगा, हमेशा गलत करेगा।
बट आप जानते हैं उस कंसेप्ट को कि पहले एप्लीकेशन मनी मिलती है, फिर क्या करते हैं उसे हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं और फिर एप्लीकेशन को एडजस्ट करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। सो दिस इज द करेक्ट एंट्री। उस करेक्ट बाकी एंट्री में कोई, हाँ अभी कर लेते हैं। देखिए थर्ड एंट्री हमने क्या करी फिर, अब थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, जो कि 20,000 शेयर्स इंटू कितने रुपए से बना था ये, 8 160 या 7 था, 6 + 1 था, 7 था ना ये, तो आई राइट हियर 140 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बनेगा, 20,000 इंटू 6 से विच इज 120, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वो कितने से बनेगा, 20,000 इंटू कितने से, 1 से 20,000 से, ऐसे करके। नंबर 4 देखिए यहाँ पर, अब हमारी एंट्री बनती है बैंक डेबिट 140। बताइए कोई अरियर है इसमें, इज देयर एनी अरियर, 140 माइनस अरियर कितना है, 14,000 का अरियर, ये लिख देंगे कॉल्सन अरियर अकाउंट, अकाउंट डेबिट 14,000 से। और बताइए उसके अलावा और तो कुछ था नहीं ना, वो मैं 7,000 यहाँ से माइनस 7,000 कर दिया, और यहाँ 2 क्या कर दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करूंगा ना, और कितने से करूंगा मैं, 140 की जगह कितने से करूंगा, 133 से करूंगा। और अब बताइए ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई, नहीं बेटा 140 से नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूं आपको। 140 माइनस 14 करो तो कितना आता है, 140 माइनस 21 करो यार, कितना आता है, 1,19,000, और ये कितना हो जाएगा, 1,33,000, ऐसे। दिस विल बी द एंट्री। हाँ ठीक करो उसको, ठीक करो, ये एंट्री ठीक करो। क्यों डेबिट करूंगा, समझो, पहले हुई ये एंट्री, फिर हुई ये वाली एंट्री, तो अलॉटमेंट डेबिट हो गया। उसके बाद होती है ये वाली एंट्री, तो अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। अलॉटमेंट तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे क्रेडिट हो चुका था ना, और अब हमने बाकी का जो था, देखो 7,000 तो ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था हमने एप्लीकेशन स्टेज पर, बाकी का 133 आपका रख। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हटा दो ना, अब तो कॉल्स इन अलॉटमेंट को तो कॉल्स इन एडवांस बोल ही नहीं सकते ना, अब ये करेक्शन करिए आफरीन, और मेरे ख्याल से मान्या, ये करेक्शन करो, तनुश्री, जस्ट डू दिस करेक्शन। तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंट्रियां ठीक कर लीजिए। ये एंट्री कर लीजिए अब आप। सो दिस इज द करेक्ट एंट्री, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या कर दी थी, मतलब हम लोगों ने नहीं, मैंने गलत कर दी थी। सो दिस इज द रेक्टिफिकेशन, क्योंकि आपके पास अलॉटमेंट स्टेज तक जब पैसा आता है तो अलॉटमेंट ड्यू हो चुका होता है, इसलिए उसको कॉल्स इन एडवांस नहीं बोल सकता मैं। कॉल्स इन एडवांस किसको बोलूंगा मैं, वो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वाले पैसे को। इसके बाद की एंट्री सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज द करेक्शन, द क्वेश्चन विच वी हैव गिवन इन द लास्ट क्लास, इसके अंदर करेक्शन थी। गॉट इट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कैन वी प्रोसीड फर्दर। अब क्या होने वाला है, अब मैं आपके सामने एक और वैरायटी लेके चलूंगा, हालांकि बैलेंस शीट भी है, लेकिन थोड़ा सा रुक के मैं आपको बैलेंस शीट वगैरह बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज बच्चे कम है, तो दैट्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक एंड आई हैव टू टीच यू बैलेंस शीट कैसे बनती है। वो देखें, क्योंकि वो जो थर्ड बुक आपके पास आएगी ना, उसमें भी बैलेंस शीट अच्छे से जोर शोर से आती है, थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर, और उसका कम से कम 50% से ज्यादा पार्ट जो होता है बैलेंस शीट वाला, वो इसके अंदर कवर हो जाता है, सारी सारी लाइबिलिटीज के अंदर जो भी चीजें आती हैं, बाकी तो ऊपर देखते रहते हैं हम लोग। नाउ I'll take questions with you which says issue of shares for consideration other than cash, वो हम टॉपिक लेके चलेंगे, और वो दो तरह से होता है, फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट और फॉर एक्वायरिंग एनी बिजनेस, उसको लेके चलते हैं। कोई एसेट्स अगर हम एक्वायर करते हैं तो क्या होगा, और कोई बिजनेस अगर हम एक्वायर करते हैं तो क्या होगा, दैट वी हैव टू टेक। ठीक है, चलें, ये आई थिंक तुम लोगों ने इसे ठीक कर लिया होगा, आफरीन और तनुश्री एंड अमान्या। Yes, sir. ठीक है,
ये करेक्शन थी, और ये करेक्शन ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया किसी के तो 99% लोग इसे गलत कर देंगे, दे विल डू इट रॉन्ग, लेकिन आप लोग नहीं करोगे इसे, क्योंकि आप लोगों को ये आता है कंसेप्ट। चलिए सीखते हैं। हमारा हेडिंग अब है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बड़ा मजेदार टॉपिक है, इसमें से खूब सारी चीजें दिखाऊंगा आपको मैं, एंड यू एंजॉय द प्रोसेस। पहले मैं लेके चल रहा हूं फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट। कोई एसेट हमने एक्वायर कर ली, ठीक, जैसे एग्जांपल है, एक एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 12 लाख एंड एग्रीड टू इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. Case 1 at par, case 2 at 20% प्रीमियम। ठीक है। आपने 12 लाख की मशीन खरीदी, उसके बदले में कुछ शेयर इशू करे, कितने शेयर इशू करे वो हमें नहीं पता है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी रखी है, 10 रुपया। 10 का 10 में इशू कर दिया, और 10 का कितने में इशू कर दिया, 12 में इशू कर दिया। प्रीमियम 20% का मतलब क्या होता है, 10+2, 12 रुपए में। कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन इज क्लियर आई थिंक? ठीक है। चलो, सबसे पहली एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट 12 लाख से। अब हमें पता ही नहीं कि हमने किससे खरीदा, तो क्या लिखेंगे, टू वेंडर्स अकाउंट 12 लाख से। नरेशन बनेगी, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम वेंडर। खत्म, दिस इज द एंट्री, दिस इज फर्स्ट एंट्री। ये एंट्री तो सब में सेम होनी है, इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आती, ये एंट्री फर्स्ट में सेम होनी है। अब आ जाइए केस 1, एंट्री नंबर 2। मतलब जो डिफरेंस होगा वो केस वाइज एंट्री नंबर 2 से बनेगा, फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी। तो क्या एंट्री बनेगी देखिए अब आप यहाँ पर आके, केस 2 में सबसे पहले निकाल लीजिए आप नंबर ऑफ शेयर्स। वो कैसे लिखते हैं, परचेज प्राइस या एक्विजिशन कॉस्ट अपॉन में इशू प्राइस पर शेयर, इशू प्राइस पर शेयर। आओ जी देखें, 12 लाख की मशीन थी, इशू प्राइस पर शेयर 10 रुपया है, तो कितने शेयर हो जाएंगे, 1,20,000 शेयर। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 1,20,000। ओके, दैट्स फाइन विद एवरीबडी, ये वाला। तो एंट्री क्या बनेगी अब आपकी, नंबर 2, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वेंडर तो 12 लाख थे, डेबिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1,20,000 इंटू 10, दिस विल बी ऑफ 1,20,000। क्या लिखेंगे, लिखेंगे नरेशन में जरूर से लिखना है, ये क्या, 1,20,000 इक्विटी। हाँ, क्यों होना चाहिए 12, केस 1 है, केस 1 में तो हमने क्या लिया, पार लिया है, केस 1 में तो पार लिया हमने, पार होगा तो फिर हमारा 10 रुपये तो रहेगा इशू प्राइस। पार का मतलब क्या होता है, बराबर 10 का नहीं, अभी तो केस 2 तो दूसरे में लूंगा ना मैं। पार का मतलब क्या हुआ, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में गया, 1 लाख इक्विटी शेयर वर इशूड टू वेंडर। खत्म, दिस इज एंट्री। पहली एंट्री सेम रहेगी, पहली एंट्री कॉमन रहेगी सभी के लिए,
और फर्स्ट एंट्री कॉमन होने के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री इज कॉमन टू एवरीवन, और उसके बाद फिर हमारा काम यहाँ चला गया। दिस इज फाइन, ठीक है। अच्छा, तब केस 2 पे आ जाइए। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में? केस 2, नो सर। केस 2 देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो कितना होगा 12 लाख, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना होगा 10 + 2, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। अब इशू प्राइस कितना होने वाला है डॉक्टर राघवी, इशू प्राइस 12 रुपए। अब 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1 लाख। तो अब एंट्री नंबर 2 क्या बनेगी आपकी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वेंडर विल बी ऑफ 12 लाख, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का बनेगा, देखना ध्यान से जरा, 1 लाख इंटू 10 रुपए से, विच इज गोइंग टू बी 10 लाख, और 2 लिखेंगे क्या, सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दैट विल बी विद व्हाट, 1 लाख इंटू 2 रुपए के हिसाब से, 2 लाख से क्या लिखेंगे, इक्विटी क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर 1 लाख इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू वेंडर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू वेंडर्स। हाँ हाँ, ये 12 लाख ही होगा, दिस इज गोइंग टू बी 12 लाख, करेक्ट। कोई बहुत मुश्किल केस था मिस्टर खंडेलवाल? हाँ, इज इट क्लियर विद एवरीबॉडी? चले आगे बढ़े। आइए अब एक क्रिटिकल केस लेते हैं, क्रिटिकल केस है ना, क्रिटिकल केस। कैसे क्रिटिकल केस, जो अगर एग्जाम में आया तो लोगों की नैया डुबाएगा वो, दिखाऊं? अगर नोट कर लिया तो देखिए मैं आपको क्रिटिकल केस दिखाता हूँ यहाँ पर इसी क्वेश्चन में। मैंने केस 2 लिखवाया था ना आपको, आइए देखते हैं केस 3, देखिए केस 3 एट 30% प्रीमियम, गजब, मतलब फर्स्ट एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितने रुपए से, 12 लाख से और 12 लाख से, ठीक है। दूसरी एंट्री के लिए हम लिखाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि कितना होगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 + 3, 12 लाख डिवाइडेड बाय 13। आप बोलेंगे क्या ये तो कट ही नहीं रहा, ये तो फ्रैक्शंस में आ रहा है। सो लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर विद यू, वो तो आपको ऐसे खतरनाक इम्तिहान लेगी। 12 lakh divided by 13. My maths wizard is not going to calculate that mentally. बता बेटा कितना आया? What is the value? 12 लाख, हाँ, divided by 13. What value you got now? अरे बाकी भी निकालो। 12 lakh divided by 13. इशू प्राइस 13 है ना? क्यों माही? इशू प्राइस 13 है तो 13 निकालो कितना आया।
90 पॉइंट 92307.6 कितना बनता है? 69, यहां तक बनता है ये। अब आप सब जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं क्या, कि अगर 0.5 से ऊपर जाए तो उसे राउंड ऑफ कर दो। लेकिन अकाउंटिंग में सिर्फ यही जगह ऐसी है जहां पर राउंड ऑफ नहीं करना है। डोंट राउंड इट ऑफ। कैसे? आइए देखते हैं। आपको पता कौन सी वैल्यू उठानी है? डेसिमल से पहले की वैल्यू उठानी है। अगर ये 307.12 भी होता तो भी 307 उठाना है, 0.5 से ऊपर हो तो भी यही वैल्यू उठानी है। फ्रैक्शन वाली वैल्यू मत उठाना। क्लियर फिल? अब देखिए क्वेश्चन क्या, नंबर दो एंट्री क्या बनेगी, देखो जरा। वेंडर अकाउंट डेबिट 12 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो होगा कितना, 92307 इंटू 10। ध्यान से देखना, 92307 ये बनेगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 92307 इंटू 3, तो 3 7 21 लग गया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2790, है ना? हो गया भाई। शेयर फ्रैक्शन में थोड़ी दिए जाते हैं, शेयर तो पूरी वैल्यू पे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से क्या डेबिट क्रेडिट मिल रहा है? अब अच्छा, कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग लिखते हैं 12 लाख ये और 9 लाख, इसके डिफरेंस को प्रीमियम में डाल देते हैं। डिफरेंस को प्रीमियम में नहीं डालना, मल्टीप्लाई करके लिखिए। अब क्या होगा, अब आपके पास डिफरेंस कितना आ गया ऊपर नीचे में, 9 रुपए का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 9 रुपीज का डिफरेंस है। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक, कितना, 9 रुपया। चेक दीजिए, ले, फड़, ले जा अपना चेक, ऐसा करके। गॉट इट? लेकिन अगर आप उसको एक शेयर ज्यादा दे देते, 8 लिखते, तो डिफरेंस ऊपर आता, तब आप उससे क्या बोलते, भाई 9 रुपए दे दे। कहेगा चिंदी चोर, 12 लाख की मशीनरी, 9 रुपए भी लेगा मुझसे। तो किसी से 9 रुपए लेना आसान है या देना आसान है? हाँ, लेना, देना आसान है। तो विल प्रेफर दिस। क्लियर है? तो कभी फ्रैक्शंस में आ जाए चीजें तो कैसे करना है, ऐसे हैंडल करना है। एवरीबॉडी, मिस्टर खंडेलवाल नॉट कन्विंस्ड? नहीं कन्विंस्ड? ठीक है, पीछे से श्यांशी, ये भरत वगैरह तुम्हारे बैच में ना? हाँ हाँ हाँ, सिर्फ फेल हो गया ना। ठीक है, चलो। तो ये आपने क्या लिखेंगे, नरेशन में जरूर लिखना है, 92307 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू वेंडर्स, ये एंट्री कर देंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसे आप लोग सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है? आई एम जस्ट राइटिंग वन क्वेश्चन हियर। और वो जो फॉर्मूला है ना, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये देखो, ये नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलता है वो लिख लीजिए आप अपने पास, ताकि दिक्कत ना हो। अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन में इशू प्राइस पर शेयर, ऐसे लेके चलना है इस फॉर्मूले को, इसको ऐसे, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? देखिए, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी हैविंग वैल्यू ₹12 लाख एट ₹15 लाख, ठीक है? पेड रुपीज पेड ₹22 लाख की मशीन कितने में ले ली, 25 लाख में। पेड ₹4 लाख, 1 लाख immediately
and issued some equity shares of rupees 20 each. Case 1 at par. Case 2 at 20% premium. Case 3 at 30% premium. लो जी, ये क्वेश्चन आपका है. क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन नाउ? अमान्य, आफरीन, तनुश्री? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो स्टार्ट डूइंग इट नाउ. ये करिए. X Limited purchased a machinery having value 22 lakh at rupees 25 lakh, paid 1 lakh immediately and issued shares, some equity shares of rupees 20 each. True. ये from Z से खरीद ली. अब तो वेंडर की जगह Z लिख देना. तो बस ठीक है, आपको जनरल एंट्री बनानी है हर केस में. करिए, स्टार्ट करिए फटाफट से. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड्स अकाउंट 25 लाख से. कितने लोगों ने एंट्री करी? नहीं करी किसी ने? नहीं करी ना? करते तो ये गलत हो जाती. क्यों गलत हो जाती? क्योंकि जेड के अकाउंट में कितना लिखा जाएगा? 24 लाख, और टू बैंक लिखा जाएगा 1 लाख. क्योंकि वो क्या कर रहा है? 1 लाख तो तुरंत दे रहा है ना. अब बोलो क्या बोलना है? अच्छा, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम जेड. नंबर 2 में केस 1, नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कितने? 24 लाख अपॉन में 20. इशू प्राइस पर शेयर तो पार ही था ना, पार. तो कितना बन गया? 1 1 1 2 1 2 3 4, 1,20,000. दिस इज योर वैल्यू, 1,20,000. तो एंट्री क्या बनेगी अब आपकी? जेड्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितने से? 1,20,000 इंटू 20 से. दिस इज 24 लाख, दिस इज 24 लाख. और नरेशन में जरूर से ये वर्किंग करके दिखाना है इस क्वेश्चन में. अगर वर्किंग करके दिखेंगे नंबर कटते हैं. क्या लिखेंगे? 1,20,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू Z. फिनिश. केस 2, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, निकालिए. भैया कितने होंगे बताइए. अमाउंट पेबल टू वेंडर कितना है? 24 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर कितना हो गया? 20 प्लस 4. तो 24 लाख 24, 1 लाख. एवरीबडी इज ओके विद दिस? तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी आपकी? जेड्स अकाउंट डेबिट 24 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना? 1 लाख इंटू हमेशा फेस वैल्यू 20 लाख से. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 लाख इंटू कितने से? 4 से, 4 लाख से. क्या लिखेंगे? 1 लाख इक्विटी शेयर्स वर
इशूड टू किसको, जेड, खत्म। नींद अच्छी आ रही है ना, है ना, शाबाश, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट करा किसी ने, यहाँ तक ठीक करा था पीछे से, और कहाँ गड़बड़ हुई थी, नहीं कर पाई, अच्छा। इधर ऑनलाइन में कर पाए कोई, यस सर। ठीक है। तनुश्री ने नहीं करा, अन्य ने सर नहीं वो करा, 20+2 कर दिया था 4 की जगह। हाँ ठीक है। केस 3, क्या लिखेंगे केस 3 में, नंबर 2, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 24 लाख डिवाइडेड बाय कितना, 26, व्हाट इज द वैल्यू, 930, हाँ 9230307 पॉइंट, वही वाली। तो एंट्री नंबर 2, जेड्स अकाउंट डेबिट 24 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान से देखना, 92307 इंटू कितना करेंगे हम लोग, 20, क्या वैल्यू आएगी, 18,461,000, ये 2140, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 92307 इंटू कितने से करूंगा मैं, 6 से, क्या है ये वैल्यू, 53,842, टू बाकी बचा हुआ पैसे क्या करेंगे, बैंक से दे देंगे, तो कितने रुपए का, 18 रुपीज, एंड लिखेंगे क्या, 92,307 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू जेड, फिनिश, खत्म, हो गया आपका काम खत्म। तो आपने सीखा, अच्छा कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके सारा ठीक था, ओ कहाँ अटकी, कौन सी वाली, ये कर ली थी, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, करिए इसको फटाफट से, आगे बढ़ें थोड़ा सा। देखिए, फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, अच्छा जब किसी का बिजनेस आप खरीदते हैं, जरा एक बात समझना पहले, जैसे मान लो मैंने किसी का बिजनेस खरीद लिया, मैं एक एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, कनॉट प्लेस में ना एक निरूलाज रेस्टोरेंट है, निरूलाज रेस्टोरेंट है ना, निरूला कहाँ की कंपनी है, मलेशिया की, मारवाड़ी, मलेशियन मारवाड़ी है, तो निरूलाज कहाँ के हैं, इंडियंस हैं भाई, लेकिन वो निरूला का रेस्टोरेंट मलेशियन रेस्टोरेंट है, अब ये कैसे हो गया, तो एक मलेशियन कंपनी ने आज से 20 साल पहले वो निरूला का रेस्टोरेंट खरीद लिया था, उसकी वैल्यू जो थी करीब करीब 15-16 करोड़ थी, लेकिन उसको 67 करोड़ में खरीदा, नाम के साथ खरीदा, नाम के साथ खरीदने का मतलब जानते हो, जनरली जब दुकान हट जाती है तो उसकी जगह दूसरा बोर्ड लग जाता है, वहां तो बोर्ड बदला ही नहीं, क्योंकि अगर निरूलास का बोर्ड हट जाता वहां से तो क्या होता, कौन आता, थोड़े बहुत लोग आते हैं, लेकिन उसने नाम के साथ खरीद लिया। ऐसे ही रैनबैक्सी, रैनबैक्सी एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, गलत, जापानीज फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हु, ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये हुआ आज से करीब 6-7 साल पहले, मलविंदर सिंह और एक और दो भाई, सतविंदर मलविंदर, उन दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, रैनबैक्सी असल में रणवीर सिंह और गुरुबख्श सिंह ऐसा कुछ करके दोनों के नाम को मिला के रैनबैक्सी बना, उन दोनों ने बनाई थी, उनके सक्सेसर थे, कहते ना पूत कपूत तो काहे धन संचय और पूत सपूत तो काहे धन संचय, तुलसीदास रामायण में बोल गए हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे लायक हैं तो पैसे इकट्ठा करने की जरूरत क्या, वो तो खुद ही कमा लेंगे, और तुलसीदास ये भी बोल के गए अगर आपके बच्चे नालायक हैं तो पैसे इकट्ठा किसके लिए कर रहे हो, वो तो बर्बाद ही करेंगे, तो पूत कपूत तो काहे धन संचय एंड पूत सपूत तो काहे धन संचय, तो इसलिए कहते हैं ईश्वर का ध्यान करिए, जो आपके पास है उससे यूज करिए और जिंदगी बढ़िया बिताइए।
तो पूत कपूत वाली बात वो मलविंदर सिंह ने प्रूव कर दी। अभी जेल में है वो। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड किया उन्होंने। 35,000 करोड़ में रेनबैक्सी को बेच दिया। दोनों भाइयों ने लड़ाई हुई, बेच दी कंपनी। जापानीज कंपनी को बेच दिया। हाउ जापानीज कंपनी वैल्यूड दैट कंपनी 35,000 करोड़। वो देखते हैं आपकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। एसेट्स है मान लो 40,000 करोड़ की, लायबिलिटी है मान लो कितने की, 5,000 करोड़ की। तो कंपनी की वैल्यू कितनी बन गई, 35,000 करोड़। अब 35,000 करोड़ की कंपनी अगर आप 30,000 करोड़ में खरीद रहे हो तो आपको फायदा हो गया। फायदा हो गया ना। इज इट अ रेवेन्यू इज इट अ रेवेन्यू प्रॉफिट और अ कैपिटल प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल प्रॉफिट। तो हम शब्द यूज करेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट से क्या बनते हैं, कैपिटल रिजर्व बनते हैं। और अगर 30,000 करोड़ की कंपनी को आपने, 35,000 करोड़ की कंपनी को आपने 40,000 करोड़ में खरीद लिया, तो 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा किस चीज का दिया, गुडविल का। किसका दिया, गुडविल का। तो जब हम कोई बिजनेस एक्वायर करते हैं, तो बिजनेस एक्वायर करते समय अगर हमने बराबर वैल्यू पे खरीदा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने कम पे खरीद लिया तो हम कैपिटल रिजर्व शब्द यूज करेंगे, और ज्यादा पे खरीद लिया तो क्या यूज करेंगे, गुडविल यूज करेंगे। कैसे देखते हैं उसको देखते हैं, आइए देखें। सुने ध्यान से। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग नेट एसेट्स। एक कंसेप्ट है नेट एसेट्स। इसका मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज नहीं, एक्सटर्नल। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब करंट नॉन करंट दोनों, इसे नेट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, मान लो किसी बिजनेस की टोटल एसेट्स थी सपोज 20 लाख, और एक्सटर्नल लायबिलिटी थी 5 लाख, तो नेट एसेट्स कितना आ गया, 15 लाख। गॉट इट। नाउ इफ परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन इज रुपीज 20 लाख। ठीक है जी, परचेज कंसिडरेशन 20 लाख है। तो क्या होगा बताइए मुझे। इफ परचेज कंसिडरेशन, इट मीन्स क्या, परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स। हाँ या ना बोलो। परचेज कंसिडरेशन कितने की, 20 लाख की। बड़ा है किससे, 15 लाख से। तो वो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी परचेज कंसिडरेशन कितने की, 20 लाख, और आपने उसकी वैल्यू थी 15 लाख। तो जो 5 लाख आएगा, 5 लाख, वो क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, गुडविल। गॉट इट। 20 लाख की, 20 लाख दे रहे हो और चीज की वैल्यू कितनी थी, ऐसा करके। ठीक है। या मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं, क्या, कि इफ नेट एसेट्स, ठीक है, इफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स कितने की है, 15 लाख, है ना, लेस देन परचेज कंसिडरेशन, तो क्या आता है, गुडविल बनता है। नेट एसेट्स कम है परचेज कंसिडरेशन से। कोई एक चीज फॉलो करो। कौन सा फॉलो करना चाहते हो, परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेट एसेट्स वाला फॉलो कर लें। सेम चीज है ना, कंफ्यूजन नहीं पालना, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन ज्यादा नेट एसेट से तो गुडविल कहलाएगा। नंबर 2, इफ परचेज कंसिडरेशन इज रुपीज 12 लाख, तब क्या होगा, इट मींस परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन क्या, नेट एसेट्स। अच्छा, ये हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान है। क्या हमारे लिए, नुकसान है, लॉस है हमारे लिए। तो लॉस नहीं बोलते, उसे गुडविल बोलते हैं। और ये हमारे लिए क्या है, फायदा है। दिस इज फायदा टू अस, दिस इज गेन टू अस। ये फायदा है। ये हमारे लिए कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस। ये हमारे लिए फायदा है क्या, कैपिटल गेन। तो इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं क्या, कैपिटल रिजर्व।
कैपिटल रिजर्व, यानी कि परचेज कंसिडरेशन थी कितने की, 15, परचेज कंसिडरेशन कितने की बोली हम लोगों ने, 12 लाख, और ये नेट एसेट्स कितने की है, 15 लाख। तो जो 3 लाख रुपए का डिफरेंस है, दैट इज व्हाट, कैपिटल गेन, कैपिटल रिजर्व। ये कंसेप्ट ध्यान रखिए बस, इस कंसेप्ट को करने से आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद मैं आपको अब क्वेश्चन करना दिखाता हूँ कैसे। दूसरा बिजनेस खरीद रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा ना बेटा, फिर तो कोई पंगा ही नहीं है ना, फिर थोड़ी कोई कैपिटल गेन वगैरह कुछ आएगा अगर दोनों की वैल्यू सेम हो। चलिए आओ देखते हैं क्वेश्चन। दोनों में सेम हो तो कोई पंगा ही नहीं है ना। जैसे मान लो, एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स लिमिटेड acquired the business of Y Limited, which includes sundry assets rupees 13 lakh and sundry liabilities rupees 2 lakh for the purchase consideration of rupees 10 लाख। ठीक है जी, 13 लाख की थी एसेट्स और 2 लाख की थी लायबिलिटी, और परचेज कंसेशन कितने की हुई, 10 लाख की हुई। ऐसा कर दिया हमने। एंड इशूड इक्विटी shares of rupees 10 each at 20% premium to Y Limited for purchase consideration, या Y Limited in settlement of purchase consideration, in settlement of purchase consideration, ऐसा कर दिया। परचेज कंसिडरेशन मतलब पैसा देना आपने उसका, उसके लिए आपने ऐसा कर दिया। चले, तो अब देखते हैं कैपिटल गेन है क्या है। सबसे पहला काम मेरे लिए आपसे क्या, सॉल्यूशन में ढूंढो भैया व्हाट इज नेट एसेट्स। कोई मुझे बताए नेट एसेट्स क्या है। 13 लाख माइनस कितना, कितना 2 लाख, सो कितना हो जाएगा 11 लाख। गॉट इट, दिस इज देयर स्टोरी। 13 लाख माइनस 2 लाख कितना हो जाएगा, 11 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, clear? अब मुझे बताइए, अब आप बताइए परचेज कंसिडरेशन जो है आपकी क्या है, वो कितने की है, बताओ कितने की परचेज कंसिडरेशन, 10 लाख की। फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, 11 लाख की चीज 10 लाख में ले रहे हो, फायदा है नुकसान है, फायदा है। क्या बोलेंगे उस फायदे को, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना जाना चाहिए आपका, कितना जाना चाहिए, 1 लाख। एंट्री क्या बनेगी, नंबर 1 सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 13 लाख। ध्यान से देखना जरा। 2 सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, कितने से, सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की थी आपकी, 2 लाख की। 2 परचेज कंसिडरेशन की जगह लिखेंगे वाई लिमिटेड, कितने का, 10 लाख, है ना भाई।
वाई लिमिटेड को तो, वाई लिमिटेड को कितना दे रहे हो आप, 10 लाख ही दे रहे हो ना वाई लिमिटेड को। तो ये परचेज कंसिडरेशन होती है। वाई लिमिट जितना पैसा वाई लिमिट को दे रहे हो उसको, ये बेसिकली परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। और टू, कैपिटल रिजर्व, कितने का, 1 लाख का। अब हुआ ना 13 लाख, 13 लाख के बराबर, नहीं हुआ? अरे 13 लाख 13 लाख के बराबर हुआ ना अभी। और क्या बोलेंगे, बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड एक्वायर्ड, वाई लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर कर लिया। बताइए किसी को डाउट है कोई यहां तक? जिया को, इधर माही को, तनुश्री, बाकी लोग, नो सर। है ना? ऐसा कर लिया। अब हमें एंट्री निकालने से पहले क्या करना है, दूसरी एंट्री करने से पहले हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने हैं। कैसे निकलेंगे वो, अब देखना, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन जो भी है अपॉन में इशू प्राइस पर शेयर। परचेज कंसिडरेशन 10 लाख की थी भाई, इशू प्राइस पर शेयर कितना है, 12। तो क्या निकलेगा आंसर बताइए, फ्रैक्शन में निकलने दो, 8333 बस 0.33। तो आपको ये वैल्यू उठानी है, तो उसका तरीका तो बता ही रखा कैसे करना है। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी आपकी, वाई लिमिटेड डेबिट 10 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि बनेगा 8333 इंटू कितने से, 10 से। नहीं बेटा 833 ज्यादा होगा ये तो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे, दिस शुड बी दिस। तो ये वैल्यू हो जाएगी 833330 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 83333 इंटू कितना करूंगा मैं, 2 से, है ना? भाई प्रीमियम तो 2 रुपए का ही है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6666 16 टू बैंक, कितना देना पड़ेगा बैंक को, 4 रुपया। ले फड़, ले जा। और क्या लिखेंगे, 83333 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू वाई लिमिटेड। आसान हो गया, वाई लिमिटेड को शेयर। ये तो मतलब छोटा क्वेश्चन लिया आपको परचेज कंसिडरेशन वाला। कोई डाउट है बताओ यहाँ पर, इधर पीछे से। हो गया। अब मैं उस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट ला रहा हूँ, वो आप लोग करेंगे क्या, परचेज कंसिडरेशन ऑफ 15 लाख। प्राइस तो सेम ही रख रहे हैं ना हम लोग, इसका प्राइस। मैं एक बार थोड़ा सा आपकी जिंदगी आसान बना लेता हूँ। अब तो जिंदगी आसान ही हो गई। फॉर परचेज कंसिडरेशन, रुक जाओ,
मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। 15 लाख है ना? लाइफ इज इजी। अब ऐसा करना है, देयर इज अ चेंज हियर। अब बताइए क्या आएगा? विल देयर बी अ कैपिटल रिजर्व और क्या आएगा? कर सकोगे ना इस क्वेश्चन को? करो, इसको करो फटाफट से। अब हमारे पास क्या था? अब हम जब देखें यहाँ पर जरा, इस केस में नेट एसेट्स कितनी की है? दैट इज व्हाट? 13 लाख माइनस 2 लाख, 11 लाख की। और परचेज कंसिडरेशन कितने की है बताइए? 15 लाख की है ना? 15 लाख की ना। यानी कि हमने क्या करा कि 11 लाख की चीज 15 लाख में खरीद ली, यानी कि गुडविल कितने की होने वाली है? 4 लाख की। तो कैसे पहले एंट्री करेंगे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 13 लाख से, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट कितने की? 11 लाख की। और टू, हाँ 2 लाख की, सॉरी 2 लाख की। टू वाई लिमिटेड अकाउंट कितने से होगा? वाई लिमिटेड कितने का? हाँ 15 लाख का। 15 तो 17, तो ऊपर क्या लिखूंगा? गुडविल अकाउंट लिखूंगा डेबिट कितने से? 4 लाख से। नरेशन क्या बनेगी? बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड एक्वायर्ड। ये एंट्री करनी पड़ेगी आपको। कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना कि गुडविल कब आएगा, कैपिटल रिजर्व कब आएगा? आसान तरीका बताया। दूसरी एंट्री, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे बताइए? 15 लाख अपॉन में कितना करूंगा मैं? 12, 12 ना, तो कितना आ जाएगा? 1,25,000। यही तो आएगा। तो नंबर 2 एंट्री क्या बनेगी? वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वाई लिमिटेड 15 लाख से, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 1,25,000 इंटू 10 से 12,50,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1,25,000 इंटू कितना से? कितना? 2 से 2,50,000। नरेशन क्या लिखेंगे? 1,25,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू जेड लिमिटेड। दिस इज डन। इसे क्या कहते हैं? परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। आपको दोनों तरह के केसेस बताए कि एसेट्स खरीदना। इसके थोड़े एडवांस केसेस ना, मैं बाद एक मिनट जरा बुक दिखाएं मुझे आपको। अभी बुक तो दिखाओ। इसके थोड़े एडवांस केसेस जो हैं वो मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में। तो अभी क्या करेंगे आप? हाँ, इसके क्वेश्चन कौन कौन से आप कर पाते हैं आप? याद है मैंने आपको पिछली बार छुड़वाए थे कुछ क्वेश्चंस, 27 से लेकर 38 तक। कुछ क्वेश्चंस होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन ये आपको करने हैं। अब जैसे मैंने सन्ड्री एसेट्स बोल दिया ना, तो वहां लूज एसेट्स दे रखी होंगी। लूज एसेट्स, प्लांट बिल्डिंग मशीनरी लैंड टोटल कर लो, लूज लाइबिलिटीज टोटल कर लो, ऐसा करके कर सकोगे ना? कहाँ से कहाँ तक? 27 से लेकर 38 तक के क्वेश्चन हैं, ये आपके पास है। क्वेश्चन 27 से लेकर 38 तक, पेज नंबर 9.1162, 9.117, ये आपको करना है। देखिए, ये चैप्टर इतना अच्छा और खराब दोनों है कि अगर आप करते चले जाएंगे तो आपकी ग्रिप में रहेगा ये, और नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कबाड़ा हो जाएगा, खराब हो जाएगा सब कुछ। दिस इज हाउ यू हैव टू सी दिस। ठीक है, कर सकेंगे ना? बिल्कुल से नहीं कर सकेंगे। राघवी, तनुश्री, ठीक। कोई डाउट हो अभी तक तो मुझे बताइए। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट टिल नाउ। बोलो मिस्टर खंडेलवाल। तो विल वाइंड द क्लास नाउ। ठीक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन अब दोपहर में 4:30।
आज नहीं, अगली क्लास में। यू वांट टू कम अगेन? नाइस।